Hello, good evening everyone. Myself Dr. Pranita Patil from Virar, Mumbai. I am your host for today. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF under mentorship of our beloved Guruji Dr. Liaquat Namole sir. Friends, as you all know, we have started this wonderful series of Zoom free webinars since 2nd June 2022. And today is our 47th lecture of the series, Guruji Ke Saath Guruvār. Today, I am happy to introduce my friend Dr. Padma Shri Shende Madam. Madam has done her DHMS from GHMC Solapur. She is practicing in Moholt, Solapur district. Madam has very good command on treating kidney stones, and she is known as kidney stone specialist in her area. Earlier, Madam used to practice allopathy, but since she joined our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir, since then she started practicing purely homeopathy since last 8 years, and she left practicing allopathy totally. So Madam has gained so much of confidence in very little time, and this is the magic of mind method, MML mind method by Dr. Liaquat sir. So without wasting much time, let's welcome today's speaker, Dr. Padma Shri Shende Madam, with huge round of applause. Welcome, Madam. Thank you very much, Pranita. Good evening, PHF, and good evening, sir. First of all, I want to say very gratitude to Liaquat sir, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमने माइंड मेथड सीखना चालू किया सोलापुर से, और उसके बाद भी मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चालू की। और सर ने जो कॉन्फिडेंस दिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी बगैर हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। Now I am proceeding to the presentation. First of all, we would like to say gratitude to Dr. Samuel Hahnemann, जिन्होंने ये बड़ा साइंस होम्योपैथी पूरे जग को दिया है और जिनकी वजह से हम सब यहाँ पे जुड़े हैं। I'm going to share a case first. It is a case of a male, 44 years, entered the cabin with big file in hand, very frightened and anxious with Delco in his hand. He confirmed from, before coming to me, he confirmed from my brother-in-law that I am there in clinic or not available. And he is, whether the kidney stone is going to cure by homeopathic medicine or not. There is a history in that he was admitted in hospital till today morning. और ये जो पेशेंट था वो 4 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था और उसको आई लगा दिया था, और वहां के डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन सजेस्ट किया था। और मेरे जो देवर है उसने उसका फ्रेंड है वो, तो उन्होंने फोन किया तो वो कंफर्म करके मेरे पास आया था। Patient entered the cabin and just sat on the chair and started. मेरे पेट में दर्द है. It is going to on and off since 8 days. Taken allopathic medicine. कल रात से बहुत तकलीफ हो रही है. पेशाब बिल्कुल रुक गई थी, तो डॉक्टर ने रात को नली भी डाली थी, तो कैथेटराइजेशन किया था पेशेंट को. फिर भी यूरिन साफ नहीं हो रहा है. पेट का दर्द भी वैसा ही है. अभी क्या करें? सोनोग्राफी में 14 mm का स्टोन है और पेशाब के थैली में अटक गया है. क्या करना पड़ेगा? द पेशेंट इज आस्किंग टू मी. इन गोली से निकल जाएगी या फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? ये सब पेशेंट ने मुझे पहले ये नहीं बताया कि पेशेंट को डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए सजेस्ट किया है वगैरह. डायरेक्टली उसने पूछा कि मेडिसिन से गिर जाएगी या ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो मैंने पूछा अगर डर लगता है ऑपरेशन, क्या आपको डर लगता है ऑपरेशन से? तो पेशेंट से डर तो लगता ही है, पर दर्द कम नहीं हुआ तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा.
तो अभी आनंद ने जो मेरे देवर है उसका नाम आनंद है, आनंद ने बताया कि स्टोन मेडिसिन से गिर जाता है तो देखेंगे, आपसे मेडिसिन लेके देखेंगे। मैंने पूछा तकलीफ कब से है? वैसे तो 2 साल से कम ज्यादा पेट का दर्द है, पर सोनोग्राफी अभी किया तो पता चला। पहले तो पुणे में था, अभी लॉकडाउन से यही गांव में आ गया हूँ। घर वाले सभी पहले से ही गांव में थे, मैं पूना में कंपनी में था। तो गांव तो गांव 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 घूमना ज्यादा होता है। अभी ससुर जी ने बोले यहीं पे सेटल हो जाओ, तो यही घर बन रहे हैं। पेशेंट की जो हिस्ट्री है ना, पेशेंट उसके ससुराल में ही रहता है। उसकी वाइफ और जो बच्चे हैं ससुराल में ही रहते थे पहले। तो ये वेटरनरी मेडिसिन प्रेजेंटेटिव है, एमआर है, तो उसको गांव गांव घूमना पड़ता था। तो उसके ससुर जी ने उनको यहीं पे रखने के लिए कहा। लॉकडाउन में जब वो पूना छोड़ के गांव में आए, तो ससुर जी बोले कि अभी यहीं पे सेटल हो जाओ। तो तो ऑब्वियसली मैंने पूछा कि यहाँ आने के बाद, ये तो तालुका प्लेस है ना, पूना छोड़ के यहाँ आने को जॉब में तकलीफ तो होगी। यहाँ जॉब में कुछ प्रॉब्लम, और यहाँ पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम आ गया है कि, ये मैंने पूछा। तो पेशेंट ने बताया कि हाँ, यहाँ पेमेंट तो कम मिलता है, लेकिन घर वालों को अकेले नहीं छोड़ सकते ना। अभी कोविड में तो सबको ही परेशानी हो गई थी ना, इसके लिए वो बोला कि 2 साल पहले कोई टेंशन। तो मैंने पूछा तो यही घर बंद बांध रहे थे ना 2 साल पहले, वो यहीं पे सेटल होने के लिए घर बांध रहे थे। तो वहां पे क्या आलोचना हुआ था कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उनका, जो घर बांधने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने क्या किया था, पैसे पूरे पहले ले चुका था, और जितना पैसा ले चुका था उतना वो जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा नहीं किया था। जितना बॉन्ड्स के हिसाब से था उतना काम नहीं किया उसने। तो मैंने पूछा अभी तकलीफ को लेके क्या सोच आती है? तो पेशेंट ने बोला मुझे लगता है कि मैं 2 साल से जार का पानी पीता हूँ, तो कहीं उसी की वजह से तो हुआ होगा। और मैंने उसको पूछा कि स्लीप पोजीशन कैसा है, तो उसने बताया कि स्लीप पोजीशन एब्डोमिनल, दिस इज द केस। अभी एनालिसिस बताओ। हेलो, हेलो। हेलो। केस समझ में आया? और बताओ प्रणीता, हाँ मैम। केस समजली का सांगू? हाँ, किसी को अगर कुछ नहीं समझा तो प्लीज आप पूछ सकते हो। मैडम कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज आंसर दो। Should I narrate the case once again? यस मैम। हाँ, थोड़ा लैंग्वेज यहाँ रूरल एरिया का है ना, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं वर्बली बताती हूँ। ये जो पेशेंट है ना 44 ईयर्स का है, और इसकी शादी जो यहाँ मेरे नेटिव प्लेस में यहाँ पे, उसकी वाइफ और उसके बच्चे यहीं पे रहते हैं। और ये पहले पूना में काम करता था कंपनी में, जो वेटरनरी मेडिसिन रहते हैं ना, वहाँ कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव बोल के काम करता था। तो आता जाता रहता था वो महीने में एक दो बार। जब लॉकडाउन हुआ ना, तो वहाँ वहां से पूरा से सब लोग गांव में आ गए ना। तो यहाँ आने के बाद में उसके जो ससुरे थे, तो उन्होंने बोला कि जॉब तो उनका वो निकल ही गया था, और वो पूना का छोड़ के दूसरी कंपनी में यहाँ पे लोकल ज्वाइन हो चुके थे। तो उन्होंने, ससुर जी ने बोला कि अभी तुम यहीं पे सेटल हो जाओ, यहाँ जहाँ आना बंद कर दो, और तुम्हारे बच्चे और बीवी उनके साथ ही यहीं पे रह जाओ। तो उन्होंने यहाँ उनका राय मान लिया, और यहाँ पे घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए चालू किया। ये बिफोर 2 इयर्स हुआ था। वहां पे कंस्ट्रक्शन करते वक्त उन्होंने क्या किया था कि एक कॉन्ट्रैक्टर को वो पूरा जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना उसको दे दिया था एक डील करके। पर कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, जो डील था उसके पैसे तो उसने पहले ले लिए, पर जो काम था, जितना पैसे लिया था उस उतना काम नहीं किया, आधा ही छोड़ के बीच में छोड़ दिया उसने। तो उसको बहुत टेंशन आ गया था। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ गया था कि अगर वो पूना से छोड़ के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कंपनी उतनी बड़ी नहीं, तो ऑब्वियसली पेमेंट भी कम हो जाएगा ना। ये भी एक प्रॉब्लम था उसको यहाँ पे आने के बाद। लेकिन उसने वो कॉम्प्रोमाइज ऐसे किया कि यहाँ फैमिली जो है ना वो इम्पोर्टेंट है पैसे से ज्यादा।
इसके लिए उसने वो छोड़ दिया कंपनी पहली वाली। और जो डिसीज है उसके बारे में कंसर्न पूछा तो उसने कहा कि वो पहले जो पुणे में वगैरह रहता था तब बाहर जार का पानी पीता था, तो कहीं उसी की वजह से हुआ है ऐसा उसे लगता है। पेशेंट नहीं, ये खुद होके बताया था मुझे। समझा? और अभी पेशेंट जो है 8 दिन से उसको तकलीफ है, इससे पहले कोई स्टोन की हिस्ट्री नहीं थी। अभी 8 दिन से वो अस्पताल में एडमिट था। वहां जाने के बाद में उसको आईवी फ्लूइड्स वगैरह दिए गए थे, लेकिन स्टोन जो है ना अटक गया था, तो यूरिन बंद हो गई थी। तो वहां पे उसने वो डॉक्टर ने वहां पे कैथेटराइजेशन किया, फिर भी वो जो यूरिन है फ्लुएंट नहीं हो रही, पास नहीं हो रही है। और उसको एब्डोमिनल पेन जो है वो तो कंटिन्यू वैसे ही है, उसमें कुछ भी कम नहीं। तो पेशेंट वहां के डॉक्टर ने पेशेंट को बताया था कि आप ऑपरेशन करके लो, यहाँ तकलीफ कम नहीं हो रही इंजेक्शन देने के बाद, गोली देने के बाद, तो आप ऑपरेशन कर दो। तब पेशेंट ने मेरे जो देवर है मेडिकल स्टोर में रहते हैं उनको फोन किया, और उनसे कंसल्ट करके मेरे पास पेशेंट आया था। उनसे कंफर्म किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन से असर आता है, स्टोन गिर जाता है। और मैं वहां पे टाइमिंग मेरा कितना है, कब आना है, ये सब पूछ के फिर बाद में मेरे पास आया। हेलो। मैम ये फास्फोरस लगता है। क्यों सर? वो सब जानकारी लेके आपके पास आ गया है, और सब हम्म। बाकी जो बातें कर रहा है बिजनेस ये जॉब ट्रांसफर हो गया या इधर सेटल हो हम्म। गया, वो सब बिजनेस का खर्चा है। और एक मैंने रुब्रिक लिया था इसका, लाइट डिजायर है। हम्म। तो निकलना चाहता है उससे, जल्दी मालूम पड़ना चाहता है कि निकलेगा ऑपरेशन से होगा या दवाई से निकल जाएगा उससे। तो ये सब लेके मेरे स्टैमिना और फास्फोरस आता है, लेकिन वो फास्फोरस ज्यादा लगता है। अगर फ्राइटन है ज्यादा एंशियस तो स्टैमिना भी हो सकता है। फ्राइटन तो वैसे ही वो था ही, लुक से भी वैसे ही लग रहा था, एंग्शियस और फ्राइटन था, दिख रहा था। और उसको पूरा यूरिनेशन बंद हो गया ना, उससे वो बहुत घबरा गया था। और हाँ डॉक्टर ने हाँ। उसको नेक्स्ट डे ऑपरेशन करने के लिए बोला था। हाँ। बट सर इसने ये क्या किया ना, ये सोचो कि वो पेशेंट ने जो जॉब था पहले पूना वाला, वहां पे पेमेंट ज्यादा रहता था, वो छोड़ के यहाँ रूरल एरिया में वो जॉब एक्सेप्ट कर लिया उसने। धंधे वाला ऐसा करेगा? हाँ नहीं करेगा, वो तो फैमिली के लिए ज्यादा ही है, तो कैलकेरिया भी जल्द नजदीक आता है। और अच्छा सोच रहे हैं। पहले ये सोचो पेशेंट हमारे पास क्यों आया है। वो ऑपरेशन नहीं करना चाहता है, हाँ। दवाई से निकल गया तो अच्छी बात है, तो एक्सेप्ट अटेंटिव लिए ले सकते हैं। हाँ। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, मुझे लग रहा है कि उसको डिवीजन इंजरी बिंग इंजर्ड एस्केप अटेम्प्ट्स टू, मतलब ऑपरेशन नहीं करना चाहता है, दवाई से करना चाहता है क्योंकि ऑपरेशन का डर है। और हम्म। तो सुपरस्टिशियस, मतलब कुछ पानी पीने से हो गया ऐसे बोल रहा है वो। जार का हम्म। पानी, समझा नहीं मुझे कौन सा पानी बोल रहा है, लेकिन जार और का पानी, हम। हाँ, और उसके चेहरे पे डर दिख रहा है, मतलब वो ऑपरेशन बोला तो भाग के आपके पास आया। 2 साल से उसको बीच बीच में एब्डोमिनल पेन है, तो उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, मतलब फ्रियोलस भी है, सीरियसली नहीं लिया। और अब जब ज्यादा हुआ तो अब घबरा गया जब ऑपरेशन के टाइम आया, तो मुझे स्ट्रेमोनियम लग रहा था। स्टैमोनियम लग रहा है। ठीक है। यस मैम। और कौन हो सकता है?
स्लैमोडियम अपना डर दिखाता है। अफेक्टेशन में रहता है एक्चुअली। हम्म। उसको लेकिन एक मुझे तो पैसे का भी चिंता है, तो वो जो हम्म बोल रहा है मतलब घर का जो आधा काम कॉन्ट्रैक्टर ने छोड़ा है, या हम्म जो वो गांव में ससुर का सुन के गया है, मतलब वो मुझे पता नहीं कि कोविड की सिचुएशन से उसे जाना पड़ा या उसने मतलब जानने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी ससुर का सुना। दैट इज हम्म नॉट, मतलब डिसीजन मजबूरी से लिया है या ऑप्शन था फिर भी लिया है। सो मनी मैटर्स का प्रॉब्लम है, लेकिन उसको रुब्रिक क्या ले ये नहीं दिमाग में आ रहा है। एंजाइटी है इसे लिया, तो वो सारे रुब्रिक कवर करने वाला कोई रुब्रिक नहीं है, मतलब मेडिसिन एक तो एंजाइटी में सिर्फ चिंता रहती है ना, उसकी फिक्र हाँ। रहती है एंजाइटी में। अभी उसको पैसे की टेंशन अभी नहीं है। ही इज हम्म, सेटिस्फाइड विद जो करंट पेमेंट है उसका, उससे वो खुश है। मतलब वो घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसका, कॉन्ट्रैक्टर का जो था वो। अभी उसको जो घर का जो प्रॉब्लम था ना, हाँ। अभी सॉल्व हो गया है, लेकिन 2 साल पहले जब उसको तकलीफ हुई थी तब वो प्रॉब्लम था, अच्छा उसका अच्छा। स्ट्रेस था उसको। ओके ओके ओके, ठीक है। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मुझे भी फॉस्फरस ही लग रहा है, क्योंकि आते ही जैसे उसने पूछा कि आपका जो टाइमिंग्स है फिजिशियन का, हम्म क्यूरियस वांट टू नो द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिशियन, लाइट डिजायर भी लग रहा है और टॉकिंग बिजनेस भी है। एंड दूसरा थिंकिंग जो है सल्फर भी आ रहा है कि अगर एंजाइटी फैमिली लेते हैं, बट इसमें लाइट डिजायर भी आ रहा है, तो फॉस्फरस का फील ज्यादा आ रहा फॉस्फरस लग रहा है। ओके। और अगर फॉस्फरस फेल हुआ तो और क्या करेंगे? हमारे पास तो सिर्फ एक ही दिन है, नेक्स्ट डे तो उसको ऑपरेशन करना है। सोचो बहुत सिंपल है, पेशेंट आपके सामने कंडीशन रख रहा है ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। हेलो। आप सभी जो बताए ना आप तीनों लोगों ने, वो सब सही है, उसको कोरिलेट करो अच्छे से। हेलो हाँ बोलिए। मैडम, मुझे लैकिश लग रहा है। क्यों सर? रिलीजन इंजरी doing injury. Element received from doing element from state position हम्म। abnormal and objective reasonable. ऑब्जेक्टिव रीजनेबिलिटी किस बात पे ले रहे थे? वो ऑपरेशन का पूछा ना आपने, तो दर्द कम नहीं हुआ और मेडिसिन से गिरा नहीं, तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। चलो। ओके। और लैकिसिस फेल हो गया तो सर आपको लाइट नहीं लगा फिर बंदा? यस। क्या लगा? 2 साल से ऐसे ही बैठा। हाँ। 2 साल से वो टालता ही रहा, कुछ सीरियसली नहीं लिया उसको। मैडम नेक्स्ट रेमेडी बेलेडोना आता है क्लोज फॉस्फोरस से। क्यों सर? बेलाडोना तो कैरेट डिजायर फास्ट में जाएगा ना। हाँ, लेकिन वो सब रुब्रिक लिए ना, जो फॉस्फोरस, जो केस पर वेटरन पे, सर हम्म। नेक्स्ट रेमेडी बेलेडोना ही आ रहा है। लेकिन उसका एडेप्टेशन जो है ना बेलाडोना का, वो मैच हो रहा है। नहीं हो रहा है, वही तो चीज है। तो सब जगह पे फिट होना चाहिए ना, तभी जाके पिक्चर बनेगी।
रुब्रिक सिर्फ हम जोड़ते गए ना तो हम सही रेमेडी पे नहीं जाते। पहले उसको पेशेंट को फील करो, वो क्या कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, उसको समझो। और पेशेंट ने पूरा सब कुछ पहले से बड़े अच्छे से बताया है। मैम प्लीज एक बार केस रिपीट कर सकती हैं क्या? रिपीट करूं मैम? यस मैम। ठीक है, ये पेशेंट जो है ना 44 इयर्स का है, एक वेटरनरी मेडिसिन का MR है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। ये पूना में जॉब करता था और उसकी वाइफ और जो बच्चा है यहाँ पे गांव में रहते थे, उसके ससुराल में। और लॉकडाउन होने के बाद में उसको पूना छोड़ के गाँव आना पड़ा। जो पूना में जो जॉब था वो उसको वहाँ पे हर दूसरे गांव को घूमना पड़ता था मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ आने के बाद में उसका वो जॉब वो छोड़ दिया उसने। और यहाँ आने के बाद उसके ससुर ने बोला कि तुम यहीं पे सेटल हो जाओ, अभी आना जाना बंद कर दो। अभी कोविड आने के बाद सब डर गए थे ना। तो उसने उसको दो प्रॉब्लम देता। एक तो जॉब का प्रॉब्लम था, पहले वहां पे जो पूना में जॉब था वो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे उतना पेमेंट तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन उसने क्या किया, जो ससुराल में जो ससुर कहते थे उनका मान लिया और यहीं पे रहने का सोच लिया और वहां पे घर बांधना चालू किया। तो ऑब्वियसली ये घूमता रहता है, तो उसने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर को वो डील दे दी कि तुम इतने पैसे में इतना सब कुछ करके दो। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, उसका काम आधा किया, नियर अबाउट 70% कर दिया। पैसे तो पहले ही ले लिया उसने सब, और 70% काम होने के बाद में जो यूजुअली करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, टालना चालू कर दिया और काम नहीं किया। तो उसका टेंशन पेशेंट को बहुत था पिछले 2 साल से, जब से कंस्ट्रक्शन चालू है। और तब से उसको एब्डोमिनल पेन ऑन एंड ऑफ चालू रहता था, लेकिन उतना ज्यादा इसने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन पिछले 8 दिन से उसको बहुत तकलीफ ज्यादा हो गई, तो उसको एडमिट किया, क्योंकि उसको एनुरिया हो गया ना, बिल्कुल यूरिन बंद हो गई। जो स्टोन था वो आके अटक गया था। तो वहां पे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको IV फ्लूइड्स दिया और बाद में कैथेटराइजेशन किए, तो भी वो स्टोन हिला नहीं और यूरिन जो है ना वो स्कैंटी थी, कंटिन्यूस थी। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया पेन भी कम नहीं है तो फिर अभी तुमको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन पेशेंट जो था ना ऑपरेशन नहीं करना चाहता, तो इसलिए उसने दूसरा कुछ ऑप्शन है ये ट्राई करने के लिए सोचा। और जो मेरे देवर हैं जो फार्मासिस्ट है, उनको वहां से रेफरेंस लेके वो मेरे पास आया था। और उसको ऐसा लगता है कि वो जार का पानी जो पुणे में था ना, जो हर गांव में जाता था, तो कहीं से भी वो जार का पानी पीता था, उसकी वजह से ही हुआ होगा, ऐसा उसे लगता है। ओके समझा मैम। मैम? यस मैम। बोलिए। इस पर मैंने उसको एक कंफर्मेटरी क्वेश्चन पूछा और उसके बाद में उसको मेडिसिन दिया। गेस करो अभी मैंने उसको क्वेश्चन क्या पूछा। मैम उस पेशेंट ने ऑपरेशन से डर लगता था या रीजन क्या था? हाँ, डर के ही वो छोड़ के आया ना ऑपरेशन से। ओके मैम, थैंक यू। इतना सुनने के बाद में कौन सी रेमेडीज आती है दिमाग में, वो बोलिए। पद्मा मॅडम, हाँ, शेअरिंग बंद करा ना, म्हणजे तुमचं फेस दिसेल. दिसत नाहीये का?
हा ब- पुढे कंटिन्यू करायचं असेल तेव्हा परत चालेल. ब- हम्म. मॅडम पेशंट 8 दिवस ऍडमिट होता पण ऑपरेशन का नाही केलं त्यांनी? ते कमी होईल म्हणून ना, कारण ऑलरेडी त्याचं जे कॅल्क्युलस होतं ते ब्लॅडर मध्ये येऊन अटकलेलं आहे. म्हणजे ऑपरेशन न जी. करण्याचं डिसिजन डॉक्टरचं होतं का पेशंटचं? नाही, ऑपरेशन न करण्याचं डॉक्टर्स पण पहिल्यांदा हेच ट्राय करतील ना, की फ्लश थेरपी करतील किंवा मेडिसिनने काय कमी झालं तर बरं. कारण युरेटर मधनं तर स्टोन पास आउट झालेले आहे, आता फक्त ब्लॅडर मधनच त्याला बाहेर यायचंय. जर पेन नाही कमी झालं तर मग ऑपरेशन करतील, किंवा युरिन पासच नाही झाली तरी. कॉन्ट्रैक्टर को गुस्सा तो आया था, गुस्सा तो आने वाला ही है ना, लेकिन काम उसका उससे निकलवाना था ना और थोड़ा, तो उसने कुछ बोला नहीं. लेकिन उसका स्ट्रेस उसको बहुत था. Shall I proceed further? Yes, ma'am. हाँ, Yes, तो ma'am. स्टार्ट से. हेलो. Yes, ma'am. हाँ, ही इज हैप्पी विद द होम टाउन जॉब, क्योंकि वो फैमिली वाला बंदा है, उसको फैमिली के साथ रहना है, इसके लिए उसने एक्सेप्ट किया ना. हम स्टार्ट से देखे ना, तो पहले पेशेंट कैसा था, 2 साल से उसको तकलीफ ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेकिन उसने उसका एडेप्टेशन कैसा था, उसको सीरियसली नहीं लिया. तो अब इसलिए पेशेंट कैसा था, फ्रिवलेस था. और उसके बाद में लॉकडाउन होने के बाद में वो गाँव शहर छोड़ के गांव को आया, और वहां पे उसने कंस्ट्रक्शन चालू किया. तो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ तकलीफ हुई, प्रॉब्लम आई, उसके बाद में उसको तकलीफ चालू हुई, तो उसको वो धोखा दिया ना. कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, पैसे तो ले लिए, लेकिन उसने कंस्ट्रक्शन नहीं किया, कम किया. तो उसको वो डिल्यूजन डिस्पाइज हो गया वो. और इसके बाद में उसने क्या किया कि जब तकलीफ ज्यादा बढ़ गई तो हॉस्पिटल जाके एडमिट हो गया. और वहां पे भी अगर पेन अनबियरेबल रहा और पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव रहता है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ऑपरेशन करवा के लेते, कोई ऐसे छोड़ के बाहर और कुछ ढूंढते नहीं, जितना हो सके मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं. लेकिन जो कुछ लोग रहते हैं जो अलग से रहते हैं, तो और एक ऑप्शन ढूंढ रहा था. यहाँ पे हम फंस सकते हैं कि लाइट डिजायर है या क्यूरियस है, क्या करा है. बट यहाँ पे ये पेशेंट ना कॉन्फिडेंट था, इतना डर गया था वो, लेकिन वो उसके साथ में पूरा ऐसे हार नहीं गया, जैसे स्टाम्बोनियम की पूरी हवा निकल जाती है वैसा नहीं. वो सोच रहा था कि और क्या कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअली काम किया उसने, और उसने ट्राई करके देखना बोल के फिर मेरे पास आया, क्योंकि उसको ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि उससे मालूम है ऑपरेशन करने के बाद में फिर भी स्टोन्स होते हैं, रिकरेंसी जो है वो स्टोन्स में ज्यादातर दिखाई देती है. तो उससे पहले मेरे पास आने के बाद में कंफर्म किया मेरे देवर के पास में, एंशियस तो है ही है, उसके साथ में क्यूरियस है और केयरफुल भी है. और जब उसको रियलाइज हो गया कि इससे हो सकता है, तो उसने तुरंत वहां से हॉस्पिटल छोड़ के मेरे पास आ गया. क्विक क्विक एक्शन कितना फास्ट लिया ना, विद इन 8 days ये सब उसका प्रोग्राम हो गया ना. और जब मेरे पास भी आया था ना, तो लुक से ही वो दिख जाता था कि ये डर गया है. लेकिन जब जो बोलता था ना, डर के साथ में भी जब बोल रहा था, तो कॉन्फिडेंटली बोल रहा था. तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने लैकेसिस बताया, ये लैकेसिस ही है. मैंने उसको लैकेसिस 30 का सिंगल डोज मेरे क्लिनिक में दिया था,
और 2 डोसेस उसको घर जाने के बाद लेने के लिए कहा था। बट जब वो पेशेंट घर गया ना, तो घर जाते ही उसका स्टोन गिर गया। तो नेक्स्ट डे उसके जो वाइफ थी वो आके मुझे मिली और उसने कहा कि मैडम आपके हाथ का जादू है कि स्टोन गिर गया। मैंने बोला हाथ का जादू क्या होता है? तो बोली मेडिसिन तो उसने खाया ही नहीं, घर जाते ही उसका स्टोन निकल गया। तो मैंने बोला मैंने यहाँ पे दवा दिया ना, वो भूल गए क्या? तो वो उसको भी ये रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो स्टोन गिरने वाला ही था, आपके पास आने के बाद में गिर गया। लेकिन सिंगल 30 डोज से उसका 14 का स्टोन था, घर जाते ही वो गिर गया। मैम कंफर्मेटरी क्वेश्चन कौन सा पूछे थे? कन्फर्मेटरी क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि आपने अभी तक जो 44 ईयर्स का एज है, लाइफ में क्या कमाया आपने? पैसा नाम क्या कमाया आपने, ऐसे मैंने उससे पूछा। तो उसने बोला पैसे का तो मैंने पहले से भी कहीं सोचा ही नहीं, अभी भी मैंने जब जॉब चेंज किया तभी भी मैंने फैमिली का ही सोचा है। नाम खराब नहीं होना ये उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम। तो उस पे मैंने उसको लैकेसिस दिया था। स्ट्रैबोनियम जैसा लुक जो है ना, फील वैसा आ सकता है, लेकिन ये जो बंदा था ना सीधे सीधे बोल रहा था ना, टेंशन तो आता ही है। अगर ऑपरेशन पेन दर्द कम नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ये रिजनेबल बातें भी थी ना उसकी। और उसने ये भी बताया कि फैमिली के लिए तो करे ना, पैसे सिर्फ लेके क्या करना है? फैमिली खुश नहीं तो फिर ज्यादा पैसे कमा के दूसरे गांव में रह के भी कुछ फायदा नहीं। फैमिली के लिए उसने वो एडजस्टमेंट कर लिया। ये सब बातें मुझे ऑब्जेक्टिव रिजनेबल लगी। तो मैंने रूब्रिक से लिए थे डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, क्योंकि उसको लगता था ना जार जार का पानी पिया उसकी वजह से उसको तकलीफ हो गई। और डिल्यूजन डिस्पैच इज स्लीप पोजीशन एब्डोमेन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हेल्पलेस फीलिंग और एम्बिशन इंक्रीज फेम फॉर्म। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल हु सेड लैकेसिस। अभी हम देखते हैं लैकेसिस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। मैडम हेल्पलेसनेस क्यों लिया? अभी जब स्टोन नहीं गिरा, पेन दर्द कम नहीं हुआ और स्टोन नहीं गिरा, तो उसको ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा ना, उसको हेल्पलेस ही था ना वो। और जो कॉन्ट्रैक्टर का डील था वहां पे भी वो क्या कर सकता था? अगर वो नहीं कर रहा तो क्या करने वाला है? हेल्पलेस ही फील कर रहा था ना। पहले पैसे तो मैंने पहले ही दे चुके थे उसको, मेरी गलती होगी। मैम इसमें डिस्पाइज्ड मतलब वो डिस्पाइज्ड है या डिसीव्ड है? डिसीव्ड है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। डिसीव्ड है, धोखा हो गया उसके साथ। मॅम त्या अम्बिशन इन्क्रीज फेम फॉर ते नाही समजलं का घेतलं ते. मी जेव्हा त्याला विचारलं की तू आयुष्यात आतापर्यंत काय कमवलंस, पैसा कमवला, नाव कमवलं का काय कमवलं, तर तो म्हटला की पैशाचा विचार सुरुवातीपासूनच केला नाही, पण कोणी आपल्याला नाव ठेवू नये हे त्याला महत्वाचं वाटत होतं. सगळ्यांशी चांगलं वागायचं. अच्छा. और कुछ पूछना है फिर ये? हेल्पलेस फीलिंग में शायद लाइको ये लेकेसिस नहीं है। हेल्पलेस फीलिंग में है सर। मैं सिंथेसिस में भी देख रहा हूँ, कंप्लीट में भी देख रहा हूँ, दोनों में शायद दिखाई नहीं दे रहे मुझे। देखो देखो ये रूब्रिक तो मैंने लिए उस वक्त, लेकिन उसको मैंने लेकेसिस ही दिया था, हेल्पलेस में नहीं है। जी नहीं है, हेल्पलेस में लेकेसिस नहीं है, कंप्लीट और सिंथेसिस दोनों में नहीं है।
हाँ, यहाँ सिंथेसिस में तो नहीं दिख रही। पर मैंने उस पेशेंट को अभी जो उन लोगों ने बताया ना कि जार का पानी पी के भी उसको हुआ होगा ऐसा, सुपरस्टिशियस भी लिया तो अभी लैकेसिस है, लैकेसिस 30 दिया था, उसके हिसाब से उसको उसका स्टोन गिर गया। मैं वो हेल्पलेस का और दूसरे रेपर्टरी में देख के आपको मैं शेयर करती हूँ सर बाद में। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके सर। तो अभी हम पढ़ते हैं लैकेसिस। लैकेसिस इसका बेसिक नेचर, जो बच्चा रहता है तब कैसा रहता है। हेलो। हाँ मैडम, स्टोन की पोजीशन क्या थे? अपर पोल, मिडल पोल, लोअर पोल या यूरेटर में? नहीं सर, एक चीज वेसिकल कैलकुलस था, यूरेटर में नहीं था, ये तो मैं बोल रही हूँ ना। 14 का था, यूरेटर से पास हो गया था, वेसिकल कैलकुलस था। और इसके लिए वो डॉक्टर भी ऑपरेशन करना टाल रहे थे, क्योंकि अभी ब्लैडर में आ गया है तो पास आउट हो जाएगा ना। ज्यादातर तो फ्लूइड थेरेपी यूज करते हैं, उससे निकल जाता है, लेकिन वो उसका जो था ना अटक गया था, नहीं निकल रहा था। ओके ओके, थैंक यू मैडम। यूरेटर में रहा तो पहले ही वो ऑपरेशन करके छोड़ दिया होता। और ब्लैडर में था, इसके लिए उसको 30 डोज दिया था सर। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। तो बेसिकली द लैकेसिस पेशेंट पहले कैसा रहता है, वेवेशियस रहता है। वेवेशियस बोले तो फुल ऑफ एनर्जी, जिंदा दिल बोलते हैं ना, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइवलीनेस। हर मोमेंट को एंजॉय करने वाला, हर मोमेंट को जीने वाला रहता है। कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, नोस हिज कैपेसिटी, फील्स दैट ही कैन इजीली फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बंदे में भी हमको दिखना, ये भी कॉन्फिडेंट का ही काम है ना। जो ऑपरेशन के लिए पोस्ट किया, फिर भी उसने वो छोड़ के हमारे पास आ गया। खुद पे उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करे सोच समझता नहीं। और कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी लैकेसी जो है ना, एक्शन क्विक क्विक लेता है। और एक्टसी सबलाइम, एक्टसी जॉय एज आफ्टर एक्सेसिव फ्यूलेस अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। अम्यूजमेंट डिजायर फॉर मीन्स, अम्यूजमेंट मीन्स ऐसी कोई चीज जहाँ पे हम खुद अम्यूज हो जाते हैं, एज इफ हम उसमें खो जाने से भी वो इन्वॉल्व होके वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं ना, वो उसकी डिजायर उसको रहती है। लाइक इसको कोई भी बात जो ऐसी बात वो करेगा जिसमें उसको वो खुद इन्वॉल्व हो जाएगा और उसको मजा आ जाएगा, वही बात करने को उसे अच्छा लगता है। इसका एग्जाम्पल ना, हम जब छोटे थे ना, जब टीवी सिर्फ एक गली में या फिर एक वाड़े में सिर्फ एक घर के एक ही आदमी के घर में टीवी रहती थी, तो सुबह में रामायण महाभारत महाभारत का एपिसोड रहता था, या फिर सैटरडे को मूवी रहती थी सिर्फ वीकली वंस। जब हम सब मिल के जाके बैठते थे ना देखने को, तो कोई कोई ऐसे रहता था कि जो फिल्म जो चल रही है उसके साथ में वो इतना इन्वॉल्व हो जाते कि उसकी एक्शन, जो देखने के लिए बैठे रहते हैं वो भी उसका एक्शन, जो फाइटिंग का सीन रहता है तो करते हैं ना, कि मार और मार, जोर से मार, ऐसे चिल्लाते थे ना। वो अम्यूजमेंट, उसका एग्जाम्पल ध्यान में रखो, कि उतना वो खुद में उसे लगता है कि वहां पे वही है, जाके वो रोल वो प्ले कर रहा है। Playful, delusion beautiful landscape of delusion flying, delusion floating in air, delusion power higher and dictatorial। ये delusion जो है ना ब्यूटीफुल, उसको हर चीज जो है ना खूबसूरत ही अच्छी लगती है। और फ्लोटिंग इन एयर, हवा में तैर रहा है, और हायर पावर है उसके पास, ऐसा लगता है उसे। प्लेफुल बंदा रहता है एकदम, हर चीज को प्ले में लेता है, या फिर हर चीज प्ले अच्छी तरह से प्ले करता है। प्लेफुल, खुद ही प्लेफुल रहता है, उसको कुछ किसी और की जरूरत नहीं रहती, खुद ही वो अपने आप एंजॉय करता है। डिक्टेटोरियल है उसके साथ में भी, कमांडिंग है। और उसके साथ में इसका एक जो
इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हार्ड फॉर इंफीरियर एंड काइंड फॉर सुपेरियर। ये इतना कॉन्फिडेंट खुद पे है और भरोसा भी है, लेकिन उसके साथ में ये अंदर ही थोड़ा सा कोवर्डाइज नहीं है, टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक है। तो उसकी वजह से उसको जो अडेप्टेशन रहता है ना, हार्ड फॉर इंफीरियर काइंड फॉर सुपेरियर, कि जो उससे भी नीचे लगते हैं उसको उसके ऊपर भी दादागिरी करेगा, और जो उससे सुपेरियर लगते हैं उसके साथ वो नरमाई से पेश आएगा। और अब्यूजिंग हस्बैंड, इंसल्टिंग हिज वाइफ बिफोर चिल्ड्रन एंड वाइस वर्सा। या ये रूब्रिक का मीनिंग ऐसा है कि हस्बैंड और वाइफ जो रहते हैं बच्चों के सामने, हस्बैंड रहा तो वाइफ को इंसल्ट कर देना है, और वाइफ रही तो हस्बैंड को इंसल्ट करता है। एंड थर्ड वन इज गिफ्ट्स टू हिज वाइफ अ सन, हस्बैंड मेकिंग नो, मीन्स मेकिंग नो गिफ्ट्स टू हिज वाइफ और सन। जो बंदा रहता है वो एंजॉय करता है, सब कुछ करता है, लेकिन कोई गिफ्ट्स वगैरह नहीं लाके देता। बिजली इतनी मस्ती में खुद इतना चूर रहता है कि सीटी बजाते रहेगा। सिंगिंग इन स्लीप वर्सेस मेकिंग डिल्यूजन आफ्टरनून इट इज ऑलवेज। यहाँ पे आफ्टरनून जो है ना, आफ्टरनून मीन्स आफ्टर 12 o'clock के बाद में जो था दोपहर का, जहाँ पे ना धूप कम होती जा रही रहती है, लेकिन इवनिंग से पहले रहता है, जहाँ पे उसका तकलीफ भी नहीं होती धूप की, लेकिन हम फुल एनर्जी के साथ रहते हैं, काम जो करते हैं ना फुल एफिशिएंसी के साथ करते हैं। उसको लगता है कि हर वक्त जो है ऑलवेज वैसा ही आफ्टरनून है उसका लाइफ में। कंपनी एवर्जन indulge his fancy too. Delusion vision has beautiful, delusion has fantastic, delusion vision has wonderful, delusion music hearing sweet music, sweetest and sublimest melody. उसको हमेशा ही ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, इतना मस्ती में चूर रहता है, अपने आप में खुशहाल रहता है। बट ऐसे तो नहीं चलेगी ना, लाइफ है, जिंदगी जीने के लिए हर बार ऐसा थोड़ी ना रहता है। धूप के बाद में छाव, के बाद में धूप, धूप के बाद में छाव, ये तो होने रहता है। तो ऐसे कितने दिन चलेगा, फिर शेर को सवा शेर मिल जाता है। सवा शेर मिले तो इससे भी कोई स्ट्रांग जो रहता है घर में या फिर बॉस ऑफिस में, कोई भी कहाँ पे भी जो इसके ऊपर डोमिनेट करेगा, वो सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पे उसको तकलीफ चालू हो जाती है। नाउ ही रियलाइजेस दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कंट्रोल द सिचुएशन। उसको सिचुएशन पे कंट्रोल रखना अभी पॉसिबल नहीं है। तब उसको समझ में आ जाता है कि ये मेरे से सुपेरियर है। तो एंड इट इज गोइंग टू हार्म हिज कंट्रोल और डिमिनिश हिज गे एंड चीयरफुल स्टेट। उसका जो चीयरफुल स्टेट है वो कम हो जाएगा, उसके कंट्रोल में रहना, दूसरे के कंट्रोल में रहना, तो चीयरफुल स्टेट जो है वो फुल्ली एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसका जो उसको हार्म हो जाएगा, ऐसा उसे लगता है। देन ही गॉट द एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, वेक्सेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स बिटवीन चीफ एंड सबऑर्डिनेट्स, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड्स बिटवीन डिस्कॉर्ड्स विद पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड सर्वेंट्स। सबके साथ ही कोई भी उसके हावी होना चाहेगा ना, तो उसके साथ में उसके झगड़े चालू हो जाते हैं, और उसके बाद में उसको तकलीफ होती है। अभी उसकी अम्यूजमेंट एक मिनट, ए वेदा, अभी उसकी अम्यूजमेंट वाली जिंदगी बदल जाती है। तो रोज रोज के झगड़े कौन सुनता भी नहीं है, हर कोई मुझे परेशान करता है, बेवजह तकलीफ देते हैं। अब अभी क्या होता है, एक आफ्टर एक सर्टेन एज के बाद में ना, जो नॉर्मल सोशल नॉर्म्स के तरह हर कोई चाहता है कि वो अभी सुधर जाए। शुरुआत में बच्चों को कैसे करते, लाड प्यार करते हैं सब पेरेंट्स, और जो चाहे वो करने को राजी हो जाता है। लेकिन आफ्टर 12 इयर्स और 18 इयर्स के बाद में हर कोई चाहता है कि अभी वो रेस्पॉन्सिबल बन जाए और खुद कुछ कमाना वगैरह चालू करे। लेकिन ये इसकी वो फितरत ही नहीं रहती ना, तो फिर उसकी अभी जिंदगी बदल जाती है, अम्यूजमेंट वाली जिंदगी ना अभी बदल जाती है। तो रोज रोज कोई ना कोई झगड़ा करेगा, टोकेगा उसे, वो सुनाता है कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, अभी उसको ये पढ़ना चाहिए और यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो हर कोई मुझे परेशान करता है, ऐसे उसे फील करता है, क्योंकि पहले सब अच्छे से करते थे, अभी हर कोई मुझे सुनाता भी है और बेवजह तकलीफ देता है। ये उसे बहुत ज्यादा लगता है कि उसकी वजह से उसको रॉन्ग सफर फीलिंग बहुत ज्यादा रहता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तबीयत खराब होगी और आगे जाके
कुछ अलग ही बीमारी लग जाएगी, जल्द से दवा दवा गोली लो, ऐसा उसे लगता है, तो वो कॉशियस हो जाता है उसकी हेल्थ के बारे में, और वेरी अलर्ट भी रहता है पेशेंट, और क्विक टू एक्ट, उसके बाद में उसकी एक्शन क्या रहती है, क्विक हो जाती है, उसको सेंसेस जल्दी मालूम हो जाता है। क्लेयरवेंस में भी लेटेसिस है, तो उसको कंडीशन सांप जो बोलते हैं ना हम, उसको पहले से वो सिग्नल्स मिल जाते हैं इसके बाद में क्या तकलीफ होने वाली, तो उसको लगता है कि डिल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव, अभी कुछ तकलीफ आने वाली है, डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड एंड डिल्यूजन परस्यू, डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग, डिल्यूजन राउंड सफर एंड डिल्यूजन स्नेक्स इन एंड अराउंड हर। एक कॉमन रूब्रिक्स है जो हमें क्लिनिक में ज्यादातर मिलते हैं। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड तो बहुत कॉमनली मिलता है, किसी एक चीज की वजह से उसे तकलीफ हो रही है, क्षति हो रही है, और परसों जो कोई एक तकलीफ है तब से जो चालू है, अभी भी चालू है, पीछे ही पड़ा है। और डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग, जो आसपास के लोग हैं वो तकलीफ दे रहे हैं, या फिर आसपास का जो सराउंडिंग सिचुएशन है, क्लाइमेट है, कुछ भी उसकी वजह से तकलीफ होती है, उससे ऐसा लगता है। और डिल्यूजन रॉन्ग सफर में भी वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता है जो वो करता है वो बिल्कुल सही है, वो उस खुद की गलती के बारे में सोचता ही नहीं, इसके लिए उसको लगता है कि जो उसे तकलीफ हो रही है वो दूसरों की वजह से ही हो रही है। कंप्लेनिंग तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि कंप्लेनिंग ट्रिपल, छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करना चालू कर देता है, और उसके साथ में सस्पिशियस ऑफ एवरीवन। एक बार उसे धोखा हुआ तो वो सस्पिशियस हो जाता है, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, तो उसकी वजह से वो हर चीज में सस्पिशियस हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि डिलीजन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम, देयर आर कॉन्स्पिरेसी, जो दूसरे लोग हैं उसके अगेंस्ट कुछ तो जादू वादू कर रहे हैं। डिलीजन पॉइजन अबाउट टू बी पॉइजन, ही इज डिलीजन पॉइजन, ही हैज बीन डिलीजन पॉइजन बीइंग। पॉइजनिंग का डर उसको बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि वो खुद इतना अच्छा तो कुछ ज्यादा नहीं फ्रीवलेस बंदा है, खुद उसको मालूम होता है, और उसको तकलीफ देने के लिए दूसरे लोग जो है ना वो उसको पॉइजन भी करेंगे, ऐसा उसे डर लगता है, उसके लिए उसको डिल्यूजन रहता है कि हमेशा ये लोग मुझे तकलीफ देंगे ऐसा। पर इतने पे ही नहीं रुकता, तो क्योंकि ये स्नेक जो है इतना ही सोच के बस नहीं होता हूँ, उसके आगे भी जाता है। ये सब होता है क्यों? क्योंकि उसको डिल्यूजन प्राउड होता है, खुद पे बहुत प्राउड फील करता है, और ईगो खूब है। इगोटिज्म चिल्ड्रन इन में लैकेसिस सिंगल रेमेडी है, और ये इसी ईगो की वजह से वो पूरा ब्लाइंड हो जाता है, कुछ बाकी कुछ दिखता ही नहीं, उसको खुद की कमियां और खुद की गलती बिल्कुल दिखती नहीं, सिर्फ सामने वाले को ही दोष देता रहता है। He never sees his own mistakes, always blames others as he thinks he is always right. मैं तो हमेशा सही था, मेरी क्या गलती है, मैं तो मस्त मौला था, अपनी जिंदगी मजे में जी रहा था, उस कमबख्त ने मेरा मुझसे छीन लिया, तो अभी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो यहाँ से उसका रिवेंज चालू हो जाता है। अंडर दिस सिचुएशन ही कन्वर्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहले स्टार्ट में देखा जाए तो लैकेसिस इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला रहता है, बट जब उसको एक सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाता है तो नेगेटिव फीलिंग आना चालू हो जाती है। नेगेटिव फीलिंग एंड एक्शंस आर आल्सो नेगेटिव। जेलसी हो जाती है उसको, जो मेन रूब्रिक है नेगेटिविटी का, जेलसी, इरेजिस्टिबल एज फुलिश एज इट इज। पागलपन की हद तक उसको वो जेलसी करता है, नफरत करता है। ये ज्यादातर ना ऑफिसर जो वर्कर्स रहते हैं, बॉस के साथ झगड़े हो जाते हैं, वहां पे ये ज्यादा मिल जाता है। और जेलसी टीयरिंग द हेयर, जेलसी ब्रूटल, फ्रॉम जेलसी जेंटल हस्बैंड बिकमिंग ब्रूटल, मीन्स जो हस्बैंड पहले इतना जेंटल था, अभी वो जेलसी की वजह से ब्रूटल हो जाता है, तकलीफ देता है, सामने वाले को इंजोर भी करता है। जेलसी सेइंग एंड मेकिंग व्हाट ही वुड नॉट से और मेक, जो कहना और बोलना नहीं चाहिए रहता, करना चाहता रहता है वो कर देता है, जेलसी की वजह से। उसे नहीं समझता, जेलसी में इतना वो डूब गया होता है। मॉकिंग जेलसी, और उसके बाद में वो एंटी सोशल हो जाता है, वायलेंट टच फ्रॉम लिटिजियस हो जाता है, लीगल एक्शन लेना उसको, वो सॉल्व आउट करने में नहीं विश्वास रखता।
malicious injured someone desire to, moral feeling want of में जाता है, plans making many revengeful plans बनाता है अभी, quarrelsome jealousy from slander, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, स्लैंडर डिस्पोजिशन टू स्नेक, स्लैंडर डिस्पोजिशन टू डिनाउंस, वीक डिस्पोजिशन में कन्वर्ट हो जाता है। जो पहले बंदा इतना वाइवेशियस और पॉजिटिव कॉन्फिडेंट जो बंदा रहता है, लेकिन सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो कन्वर्ट हो गया तो फिर वो नेगेटिविटी में इतना बढ़ जाता है कि वीक डिस्पोजिशन तक वो कन्वर्ट हो जाता है। इट इज द लास्ट स्टेज। उसके बाद में उसको ऐसे लगता है कि डिल्यूजन बॉडी डिसइंटीग्रेटेड, एंजाइटी हेल्थ, तब उसको लगता है कि अभी मेरा हेल्थ का क्या होगा ना, अभी तो बहुत मजे कर लिए मैंने अभी तक। एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी डिल्यूजन डिसीज, इनक्यूरेबल डिसीज ही हैज एन डिल्यूजन रॉन्ग देन ही एंड, तब उसको एहसास होता है कि पापा मैंने लाइफ में गलती की है। डिल्यूजन डूम, अभी कब सब कुछ खत्म होगा ऐसा उसे लगता है। डिल्यूजन क्राइम कमिटेड, क्राइम ही हैड, मैंने एक गुनाह किया ऐसा उसको लगता है। डिस्पेयर, रिलीजियस डिस्पेयर ऑफ साल्वेशन, अभी मुझे मुक्ति मिलना संभव नहीं है, उस डिस्पेयर हो जाता है, उसकी वजह से हताश हो जाता है। माइल्डनेस, तब जाके वो माइल्ड में कन्वर्ट होता है, जो पहले इतना इगोइस्टिक रहता है। ज्यादातर पेशेंट पहले माइल्ड रहते हैं, लेकिन ये उल्टा है उसका। और उसके बाद में उसको लगता है कि हेल्थ डिजायर टू बी हेल्थ एंड एमुलेटेड बाय बीइंग हेल्थ, तब उसे लगता है कि अभी कोई मुझे हेल्प करे, संभल ले, मेरे साथ रहे, ऐसा उसे लगता है। लेकिन पहले तो बहुत वो ईगो में उछल रहा रहता है। थैंक यू। हेलो, हेलो सर। हेलो। हाँ प्रणीता। किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है तो? नहीं तो फिर कंक्लूड करें। किसी को कुछ पूछना है? मैडम मैं पूछूं? हाँ सब पूछ। मैडम डिल्यूजन डिस्पाइस थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? डिसीव्ड है सर, राइटिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। अच्छा। डिस्पाइस में इंसल्ट फीलिंग रहता है ना, किसी ने हाँ। किसी को नीचा दिखा दिया ऐसा रहता है, ये डिसीव्ड हाँ। था, वो राइटिंग मिस्टेक हो गया सर मेरे, सॉरी। स्मोकिंग वर्सेस में पेशेंट का वर्जन क्या होगा मैम? वर्सेस बोले तो जो ये रहते ना, क्या म्हणतात ते, म्हणी मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं, मुहावरे वगैरह जो रहते हैं ना, वो बोलते हैं ना पेशेंट जब बोलते रहते तब। यूज करते हैं वर्सेस। छंद छंद वगैरह बनाते हैं? फ्रेजेस नहीं, राइमिंग वर्ड्स यूज करके वो वर्सेस बनाते हैं, ऐसा रहते हैं ना, सर बताएंगे सर। मैम डेल्यूजन आफ्टरनून इट इज, एक बार दोबारा बता दीजिए। आफ्टरनून इट इज द टाइम जो 12 o'clock के बाद में रहता है, और इवनिंग को कैसा रात को और इवनिंग को अंधेरा रहता है, और मॉर्निंग 12 o'clock जब तक रहता है तब तो हीट ज्यादा रहता है। इसका जो बीच का जो पीरियड है वहाँ पे तकलीफ नहीं होती है, और हम हमारा फुल एनर्जी के साथ एंजॉय काम करते हैं और फुल एनर्जी के साथ रहते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि लाइफ जो है उसकी पूरी वो फुल एंजॉय ही करेगा और फुल एनर्जी के साथ ही रहेगा। कभी कभी उसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो कभी बूढ़ा भी हो गया या फिर बूढ़ेपन में क्या हो गया, ऐसा सोच ही नहीं रहती उसकी। ओके मैम, थैंक यू। Thank you so much, Padma Madam, for a wonderful session. Very nice Thank you. in detail journey of life. Very nicely you explained, and wonderful results as always. We see you have very nice command on treating kidney stones, and this is the quickest result we have seen.
हाँ, it is because So of much. confidence that sir had given her. Yes, yes, definitely. पेशेंट कैसा भी हो लेकिन कॉन्फिडेंटली उसको फेस कर रहे हैं। और Yes. एक बात हमेशा ध्यान में रखती है, सर जो बोलते हैं ना, सामने ही है रेमेडी, कहीं कहीं पे नहीं, हमें सिर्फ ध्यान दे के देना, देखना है और उसको ढूंढ के निकालना है, डरने का नहीं। सबसे ज्यादा बड़ी बात, पेशेंट कितने पेनफुल कंडीशन में भी आए ना, दिमाग ठंडा रख के सोचने का और फिर काम करने का। Yes. अगर हम खुद ही कॉन्फिडेंस लूज कर दिए ना, तो फिर हम कुछ प्रॉपरली काम ही नहीं कर पाते। Thank you so Thank you. much. Thank you on behalf of PHA, and thank you everyone for joining. Thank you so much.